गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। वन्दे बोधमयं नित्यं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्राः सर्वत्र वन्दते। चन्द्राः सर्वत्र वन्दते। सब होत है बंदे ते कछु नाही। राई ते पर्वत करे पर्वत राई माही। राई ते पर्वत करे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। 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 गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो।
गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। महावीर तुम्हारी जय जय हो। महावीर तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे विशाल तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे साध तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे विशाल तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे विशाल तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणी जगत बंदनी सदगुरु कबीर साहेब की असीम अनुकंपा से पूज्यपाद श्री क्षमादेव जी की कृपा से भारत देश की भक्ति भूमि छत्तीसगढ़ प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कबीर धाम ग्राम कोड़ापुरी की पावन धरा पर सुखद सत्संग समागम में हम और आप प्रवेश करेंगे। मुद मंगल में संत समाज धर्म स्नेही बंधुओं श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज दशहरा का पर्व संपूर्ण भारत देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। राम की विजय हुई थी, लंकापति रावण की हार हुई थी। इसलिए इस पर्व को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है।
राम रावण का युद्ध रामचरितमानस के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि राम कौन थे और रावण कौन था। रावण उस व्यक्ति का नाम है जिसकी 10 इंद्रियां वश में नहीं, जिसका मन नियंत्रण में नहीं, जो अभिमान की मूर्ति है, क्रोध से भरा हुआ है, किसी की उचित बात को भी नहीं मानता है, उस व्यक्ति का नाम रावण है। और जिनकी इंद्रियां वश में हैं, जो गुरु के भक्त हैं, सभी साधु संत ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं और मन को वश में रखते हैं, नियम मर्यादा से रहते हैं, उनका नाम श्री राम है। ये श्री राम की परिभाषा है। आज का दिन हमें आपको संदेश देता है कि मन रूपी रावण, जिसके 10 शीश के रूप में 10 इंद्रियां हैं, जो तुम्हारी आत्मा रूपी राम की सीता रूपी शांति का हरण किया है, उस शांति रूपी सीता को प्राप्त करने के लिए, मन रूपी रावण को जीतने के लिए, 10 इंद्रियों को वश में करने के लिए तुम सुखद सत्संग में आए हो। इस सत्संग का नाम सुखद सत्संग क्यों रखा गया, इसके पीछे एक कारण है। कि जिस सत्संग को सुन करके मनुष्य का मन सुख की अनुभूति करे, शांति एहसास करे, उसे सुखद सत्संग कहते हैं। मनुष्य के जीवन में 3 चीजें होती हैं, शरीर, मन और आत्मा। आत्मा वह तत्व है जो कभी मरता नहीं है, और मन वह चीज है जो आत्मा और शरीर को जोड़ कर रखता है, और शरीर जड़ तत्वों से बना हुआ पुतला है जो कि मरण धर्म है, नश्वर है। शरीर किसी का अमर होता नहीं, और इस शरीर के साथ में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कोई सुखी होता नहीं। इस शरीर में ही नाना प्रकार के रोग व्याधि लगे रहते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज भी नहीं है, और मनुष्य के शरीर में जब तक बीमारी हो नहीं जाती है तब तक ये शरीर के प्रति उदंडता भी करता है। कभी ज़्यादा खाता है, कभी बिल्कुल नहीं खाता है, और कभी जो चीज़ें नहीं खाना चाहिए वो भी खाता है, शराब भी पीता है। कितने लोग गांजा पीते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं,
उसके बाद गांजा छोड़ देते हैं, फेफड़े ठीक नहीं होते हैं। कितने लोग शराब पी करके लीवर उनका गल जाता है, किडनी सड़ जाती है, फिर शराब छोड़ देते हैं तो भी लीवर किडनी ठीक नहीं होते, वो मर जाते हैं। पहले शराब नहीं छोड़ सकते थे जब तक लीवर किडनी बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन जब लीवर किडनी बर्बाद हो गया तो शराब भी छोड़ दी, पर बीमारी नहीं छोड़ रही है। कितने लोग बहुत गंदगी में रखते हैं, सब तरफ से स्वच्छता अभियान चलता है, लोग अपने घर के आसपास भी गंदगी रखते हैं। उनको ये मालूम नहीं है स्वच्छता सूर्य देवता के लिए नहीं है, ये स्वच्छता चंद्रमा के लिए नहीं है, ये स्वच्छता तुम्हें स्वस्थ रखने के लिए है। जितना सफाई रखोगे उतना स्वस्थ रहोगे, गंदगी में रहोगे बीमार बने रहोगे। कितने लोग तो अपना मुंह भी ठीक से नहीं धोते हैं, दांत भी नहीं साफ करते हैं। अभी हमारे एक सज्जन बता रहे थे कि राजस्थान में लोग दातुन भी नहीं करते हैं, मुखारी। सही बात है, वो राजस्थान के संत हैं, कहते सही है। ये जो तुम मुखारी करते हो दातुन, वहां दातुन कोई करता ही नहीं है। इसलिए राजस्थानियों के दांत कभी गिरते भी नहीं हैं, उनके वही दांत लगे रहते हैं। क्योंकि तुम मुखारी करते हो, तुम्हारी मुखारी दांत को उखारी कर देती है, उसकी जड़ें हिला देती है। लेकिन अब कुछ कुछ लोग करना शुरू की है। नशे की आदत आपके शरीर को कमज़ोर करती है, और शरीर एक ऐसी चीज़ है, कितना बुद्धिमान व्यक्ति हो, ये शरीर रोगग्रस्त हो गया, न तो राजनीति कर सकता है, न बिजनेस कर सकता है, न खेती कर सकता है। इसलिए शरीर पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और शरीर भी सबका अलग अलग टाइप का है। शरीर में बहुत विचित्रता भी है, किसी को चावल सूट करेगा, किसी को रोटी सूट करेगी, किसी को कटवा सूट करेगा, किसी को गुलगुल भजिया सूट करेगी, और कोई आदमी को टमाटर की चटनी खा लेगा तो सर्दी हो जाएगी, कोई पूरा टमाटर खूब पिएगा कुछ भी नहीं होगा, किसी को अरसा रोटी, अंगाकर रोटी, खपुर्री रोटी भी सूट करेगी। ये छत्तीसगढ़ में रोटियां जितने प्रकार की बनती हैं किसी प्रदेश में नहीं बनती। अब हमारे साथ के साधु बना नहीं पाते हैं, नहीं मेरी इच्छा भी है खपुर्री रोटी खाऊं, नाम सुनता हूँ, कभी खाया कि नहीं खाया। एक तो बहुत मोटी होती हो, उसको क्या बोलते हैं, अंगाकर रोटी, बहुत मोटी होती, स्कूटर का पहिया जैसे, पर उसमें एनर्जी बहुत है और वो सूट भी करती है, पर देखने में बड़ी बदसूरत लगती है, इसलिए उसको नहीं खाते हैं। तो आपको ये भी विचार करना है हमारे शरीर को सूट क्या करता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गहरी नींद सोना जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अधिक सोने से भी शरीर बेकार हो जाता है। 7 घंटे से ज़्यादा सोओगे, शरीर के भीतर आलस्य पैदा होगा, और 7 घंटे से कम सोओगे तो शरीर में
मंद मंद दर्द बना रहेगा, सुस्ती रहेगी। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहली जरूरत है पेट को ठीक रखना। और पेट लोगों का ठीक नहीं है, ज़्यादातर लोगों का पेट बिगड़ा हुआ है। और पेट जब तक बिगड़ नहीं जाता तब तक लोग खाने में कसर भी नहीं रखते हैं। जब बिगड़ जाता है तो खाना कम कर देते हैं, जब ठीक हो जाता फिर डबल कर देते हैं। कम खाने से पेट ठीक होता है। पेट की थोड़ी दवा भी ले लीजिए। तो ये 3 बातें हमारे आपके जीवन में, शरीर स्वस्थ रहे, मन बस में रहे, आत्मा में कुछ करना नहीं है, क्योंकि आत्मा न तो बीमार होती है और न आत्मा मरती है, न आत्मा को ठंडी गर्मी लगती है, न इस आत्मा को कोई रोग होता है, और न इसको कोई आँखों से देख सकता है, न हाथों से छू सकता है। ये आत्मा बड़ा सूक्ष्म तत्व है, लेकिन ये ऐसा तत्व है जो शरीर को जिंदा रखता है। तुम्हारे पिताजी की मृत्यु होती है तो उनके शरीर से केवल आत्मा निकलती है। आंखें रहती हैं पर वो देखते नहीं, कान रहते हैं पर सुनते नहीं, नाक रहती पर सूंघती नहीं, जीभ रहती है पर बोलती नहीं, हाथ रहते पर कुछ करते नहीं, पांव भी रहते पर चलते नहीं। तो विचार करने की बात है, जब आत्मा शरीर में था तो ये सब शरीर की कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सब काम कर रही थी, और केवल आत्म तत्व निकलकर विदा हुआ है। तो ये कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां सब हैं, परंतु कुछ करती नहीं है। इनके कार्य सब बंद हो जाते हैं। आंख वही है, और बड़ी मजे की बात है, वही आंख किसी जिंदा आदमी की आंख ना हो। तुम्हारी मुर्दे की मरी हुई आंख, उसको निकाल कर जिंदा आदमी के लगा दी जाए तो आंख वहां देखना शुरू कर देती है। तो ये आंख देखती है कि आत्मा देखता है? कौन देखता है? एक आत्मा ऐसा सूक्ष्म तत्व है जो इस शरीर को जीवित रखता है। उसके बिना शरीर ये मर जाता है, लेकिन उस आत्मा को तुम पकड़ भी नहीं सकते हो। यदि कोई उपाय पकड़ने का हो, अभी मैं एक ऐसा मंत्र खोज लूं कि 10 लाख रुपये दो तो मैं मंत्र पढ़ दूंगा, तो तुम्हारे पिता की आत्मा निकलने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, वो जिंदा रहेंगे। तो बहुत से लोग मुझे 10-10 लाख दे जाएंगे, बहुत से लोग 10 करोड़ भी देंगे कि पहले हमारे यहाँ चलो, हमारे बाप की आत्मा रोको। मुकेश अंबानी तो 10 अरब दे देगा कि मेरा बाप तो मरना ही नहीं चाहिए, हमेशा के लिए अमर कर दो। रतन टाटा वो अपने लिए खुद दे देंगे कि मैं अमर हो जाऊं, बाकी भाड़ में जाने दो हिंदुस्तान। लेकिन ऐसा कोई मंत्र है क्या? ऐसे मंत्र को खोजने की कोशिश भी की गई, जिसका नाम मृत्युंजय मंत्र रखा गया। फिर उस मृत्युंजय मंत्र से भी कोई बच नहीं पाया, फिर भी लोग मर गए। तो महामृत्युंजय मंत्र की खोज की गई। महामृत्युंजय कि मृत्युंजय मंत्र सफल नहीं है तो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ो। तो महामृत्युंजय मंत्र खोज हो चुकी है, उसका प्रयोग भी किया गया, लेकिन फिर भी लोग मर गए। जिसने खोज किया वो भी मर गया, और जिसने जपा वो भी मरा, और जिसने जपवाया वो भी मर गया, और जिसके लिए जपा वो पहले ही मर गया। तो महामृत्युंजय मंत्र भी फेल हुआ, वो भी सफल नहीं हुआ।
अब वैज्ञानिक खोज में लगा है कि किसी तरह इस आत्मा को पकड़ा जाए और आदमी को मरने न दिया जाए, लेकिन वैज्ञानिक इस खोज में सफल नहीं हो रहा है। वो आत्मा को पकड़ नहीं पा रहा है और आत्मा को पकड़ भी कभी नहीं पाएगा, क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में अमर होने की इच्छा रखना ही गलती है। यहाँ तो मरने के लिए ही पैदा हुई है, और जिस रोज पैदा होते हैं उसी रोज से मरना शुरू हो जाता है। तुम कहते हो कि मेरी उम्र 70 साल का बड़ा हो गया, लेकिन सच्चाई यह है अगर कुल उम्र आपकी 100 साल है तो उसमें 70 साल आप छोटे हो गए हैं, 70 साल जी चुके हैं, या कहो कि 70 साल आप मर चुके हैं, या 70 साल कुल उम्र में खर्च हो चुके हैं, या 70 साल 100 साल में कम हो चुके हैं, अब 30 साल और जीने को बचा है, या ऐसे भी कहो कि 30 साल और मरने को बचा है, 30 साल और मरना है, 70 साल मर चुके हो। पर तुम कहते हो 70 साल हम जी चुके हैं, और हम कहते तुम 70 साल मर चुके हो, और 30 साल और मरने को बचे, वो भी मर जाओगे। तो तुम्हें चिंता हो जाती कि मरने का तो नाम ही मत लो। मरने का नाम सुनते ही डर लगता है। मौत से लोग बहुत डरते हैं और फिर भी मरते हैं, और डर डर कर मरते हैं। और जब मरना ही है तो डर के क्यों मरना है, फिर निडर होके मर जाओ, क्योंकि मरने से तो बचोगे नहीं, तो डर के मरने से फायदा भी क्या है। फिर निडर होकर मरो तो मौत को भी समझोगे कैसे मर रहा हूँ, और डर के मरोगे तो मरते समय के क्षणों को समझ भी नहीं पाओगे, घबराहट में मर जाओगे। और मरना भी एक बड़ी विचित्र बात है, मरता भी कुछ है भी नहीं, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं इसमें मरने वाला कुछ है भी नहीं। शरीर जड़ तत्वों से बना है, वे जड़ तत्व भी मरते नहीं, वो भी अमर है। पृथ्वी के कण इस शरीर में शामिल हुए, तो पृथ्वी का कण कभी मर नहीं सकता है। पृथ्वी के एक कण को नष्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि हम एटम बम का विस्फोट भी कर दें, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, लेकिन अंतिम टुकड़ा उसका जो बचेगा उसको हम मिटा ना सकेंगे, वो रहेगा। तो पृथ्वी के कण को भी हम मिटा नहीं सकते, पानी के परमाणु को भी नहीं मिटा सकते, हवा को नहीं मिटा सकते, अग्नि के परमाणुओं को नहीं मिटा सकते, और पृथ्वी जल अग्नि वायु इन तत्वों से ये शरीर बना है। तो इस शरीर में भी कुछ मरता नहीं है। जब सांस रुक जाती है, जिसको तुम कहते हो मौत हो गई, तो ये शरीर के जो परमाणु हैं, शरीर को आग में जला दोगे तो इसके सभी तत्व अपने महातत्व में विलीन हो जाते हैं। यदि मिट्टी में दबा दोगे तो शरीर के सब तत्व धीरे धीरे जल तत्व में जल का अंश चला जाएगा, मिट्टी पृथ्वी तत्व में शामिल हो जाएगी, मिट्टी का अंश, और जो अग्नि तत्व इसमें है वो महातत्व जो सूर्य है उसमें वापस होगा। आप पानी कहीं भी छोड़िए और नीचे बहता है, नीचे की ओर जाएगा, चाहे जहाँ डालिए पानी, और उधर ही बहकर जाएगा, चाहे नदी से जाए चाहे नाले से जाए, लेकिन जहाँ समुद्र है वहीं जाएगा सब पानी बहकर। क्योंकि जल का जो मूल उसका सेंटर है, केंद्र है, वो समुद्र है। आग को कहीं भी जलाइए, आग की लौ ऊपर को उठेगी, चाहे दीपक जलाइए, आग का धुआं भी ऊपर को उठेगा। धुआं में भी अग्नि का अंश ज्यादा है। ऊपर क्यों उठ रहा है? क्योंकि इस अग्नि का जो महातत्व है सूरज, वो ऊपर है, तो अपने महातत्व से मिलने के लिए, उसमें प्रविष्ट होने के लिए अग्नि ऊपर उठती है। हवा कहीं भी चलाइए आप, हवा हमेशा तिरछी चलेगी, चाहे पंखा हाथ से घुमाओ, चाहे आप कूलर से चलाओ,
चाहे पंखा से चलाओ, चाहे जैसे चलाओ, वो थोड़ी दूर तक जाएगी, फिर वो फैल जाएगी वायुमंडल में, क्योंकि हवा का सेंटर बिंदु वायुमंडल है पूरा, वो उसी में जाएगा। तो ये जितने तत्वों से तुम्हारा शरीर बना हुआ है, वो सब तत्व अपने अपने महातत्व में शामिल हो जाते हैं जाकर के। और तत्व कोई मरता नहीं है। पानी को तुम मार नहीं सकते, पानी को समाप्त कर नहीं सकते। पानी को उबाल दीजिए तो पानी स्टीम बन जाएगा, भाप बनेगा। अब भाप बन करके फिर वो जब ठंडा होगा तो फिर पानी ही बन जाएगा, फिर वो जल हो जाएगा। हवा को भी मिटाया नहीं जा सकता और आत्मा को मारा नहीं जा सकता। तो इसमें मरा क्या है, ये सोचो। जब पृथ्वी जल अग्नि वायु से बना हुआ शरीर, वो मूल तत्वों को मिटाया नहीं जा सकता और आत्मा को भी मारा नहीं जा सकता, तो इसमें मरता तो कुछ है नहीं। केवल जड़ तत्वों का और आत्मा का विच्छेद होता है, अलगाव होता है। आत्मा अलग हो गई तो कहते हैं ये शरीर मर गया। मर क्यों गया? क्योंकि अब वो सांस नहीं लेता है, जिंदा नहीं है, अब वो कुछ करता भी नहीं है और शरीर का सड़ना शुरू हो जाता है। 24 घंटे में शरीर फूल जाता है। कितना सुंदर मनुष्य हो, लेकिन मरने के बाद उसका जो पेट है वो भी फूलता है और मुंह फूलता है। मुंह ऐसा भयानक हो जाता है कि जिसको देख करके डर लगता है। इसलिए आजकल लोग बहुत बुद्धिमान हैं। अगर सुबह कोई मरता है तो दोपहर तक फाइनल दफन कर देते हैं, क्योंकि उसके भयानक मुंह को देख करके फिर सपने डरावने आते हैं, तो उसको जला देते हैं। और कहते हैं शरीर मरने के बाद भी 3 दिन तक उसमें जीवित होने की संभावना है, और तुम 3 घंटे में दफन कर दिए। 3 दिन तक आत्मा वापस लौटने की संभावना है, जिंदा होने की संभावना छिपी हुई है। इसलिए बहुत जल्दी भी मत कीजिए। केमिकल वादी लगाकर, बर्फ लगाकर लाश को रखिए। लेकिन लोग भी मजेदार हैं, लोग इतना ऊब चुके हैं। कई लोग तो मन में सोचते रहते ये मर जाए तो अच्छा है। कितने लोग अपने बाप के बारे में सोचते हैं कि पिताजी जब मरे तो कुछ काम करने का टाइम मिले। कितनी बहुएं देवी देवता की पूजा करती हैं तो यही मांगती मेरी सासू को मार दे तू। दुर्गा से कहती इतने खंजर वंजर लेकर खड़ी है, मेरी सासू पेट में भोंक दे मर जाए। बहुत हैरान है बहू, तुम जिससे जिससे बहुत परेशान हो जाते हो उसके मरने की भी अशुभ कामना करते हो। लेकिन तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं, इतना तेज नहीं है कि तुम्हारे कहने से कोई मरे हो, तुम्हारे कहने से कोई अमर हो, तुम्हारे कहने से कोई पैदा हो। इतना ना तो तुम्हारी दुआ में शक्ति है, न बद्दुआ में शक्ति है। तुम्हारे आशीर्वाद में भी दम नहीं है, क्योंकि इस तरह से सोचने वाले का आशीर्वाद भी फलित नहीं होता है और श्राप भी फलित नहीं होता है। तुम कितना सोचो उसमें होना कुछ नहीं है। ज़्यादा सोचोगे तो उल्टा आशीर्वाद दुर्गा देवी देगी। वो तुम्हारी सासू को और 10 साल जिंदा रखेगी और तुमको तंग करेगी सासू। और कितनी सासुएं तो अपने बहू के मरने के लिए भगवान से मन्नत करती हैं कि भगवान और कुछ कर न कर, पर मेरी बहू को मार कर ले जा। लेकिन भगवान कोई हत्यारा थोड़े है जो तुम्हारी बहू का मर्डर करे। भगवान ये काम क्यों करे? भगवान कोई तुम्हारा नौकर है कि भगवान को तुमने गुंडा समझ रखा है, कि भगवान को तुमने मर्डर करने वाला समझा है कि तुम जब कहो तुम्हारी बहू का गला दबाए, तुम्हारी सासू को मारे? ये भगवान थोड़े करता है। लोग जो कुछ खुद नहीं कर पाते वो भगवान से करवाना चाहता है। तो बहुत जल्दी दफन करने की प्रक्रिया जो है, और आज के युग में प्रॉब्लम भी बहुत है। अगर ज़्यादा दिन लाश रोको तो भी झंझट बहुत है। लाश तो खैर सड़ भी सकती है, रुक भी सकती है, कुछ केमिकल वेमिकल का प्रबंध करो।
लेकिन उसमें उपद्रव भी बहुत खड़े हो सकते हैं। कोई तुम्हारा रिश्तेदार आएगा, बोलेगा तुमने मेरी बेटी को गला दबा के मारा है, इसलिए गला फूल गया है, पूरी लाश फूल गई, झूठ क्यों बोलते हो? तो वो भी सब झंझट मिटाने के लिए लोग तत्काल फाइनल करते हैं कि ये सब बात ही खत्म हो जानी चाहिए। कभी गला नहीं दबाया, झूठ बोल रहे। अब ये मृत्यु से जो डर लगता है, ये डर क्यों लगता है? आपको मृत्यु से डर नहीं है, आपको डर इसलिए है कि संसार में आपका मोह बहुत हो गया है, और उस मोह के कारण जिनसे जिनसे मोह है उनको तुम छोड़ना नहीं चाहते। और मृत्यु वह प्रक्रिया है कि सबसे तुमको जुदा कर देती है, और ये आत्मा सबको छोड़ कर जाता है। इसलिए आत्मा त्यागी भी है, यहाँ फंसता ही नहीं है, न धन में फंसता है। आज किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही है। उसने कहा मेरी जिंदगी केवल राजनीति तक सिमट कर रह गई, मैंने राजनीति को ही सच माना, जिसके पीछे मैंने अपना स्वास्थ्य भी खो दिया। आज मैं कैंसर से लड़ रहा हूँ, उल्टी सांस चल रही है, मैं बचने वाला नहीं हूँ, मुझको मौत की पदचाप सुनाई दे रही है। झूठा आदमी है, कितना झूठ बोला। मौत की पदचाप, मौत कोई लेडीज है जो पायल बजाती हुई आ रही है? वो कहता पदचाप सुन रहा हूँ। अब सुन रहा है जब बेड रेस्ट में पहुंच गया, हॉस्पिटल में पहुंच गया, ऑक्सीजन चढ़ रही है, तो मौत के पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। जब तक वो पार्लियामेंट में था, दिल्ली में बैठा था, संसद भवन में बैठा था, विधानसभा में, तो उसको कोई मौत की चाप सुनाई ही नहीं देती था। फिर वो चुपचाप बैठा रहता था और मौत के पैरों की चाप सुनाई देती है। ये मौत के कोई पैर होते हैं? कितनी झूठी बात है। लेकिन उसके कहने का अर्थ है कि मौत हमको सब तरफ से आती हुई दिख रही है। अब उसको दिख रही है तो मौत को समझा दो कि मत आओ, थोड़े दिन और राजनीति कर लो, पर उसकी समझेगी भी नहीं मौत। तो उसने लिखा मैंने जिंदगी खो दिया, मैंने सोचा था यही सच है जीवन का, पर यह जीवन का सबसे बड़ा झूठ था, और मेरे जीवन का सुख और आनंद सब मैं इसी में ढूंढ रहा था, लेकिन वो मिला नहीं। आज मैं मौत से जूझ रहा हूँ और मरने जा रहा हूँ। मेरा कोई नहीं है, न मेरी संपत्ति मेरे साथ जाएगी, न इतना बड़ा पद जाएगा, न भक्ति कर सका, न सत्संग सुन सका, और न तो मैंने आत्म सुधार कोई और किया। लोग मुझे कहते रहे ईमानदार हैं, यशस्वी है, लेकिन मुझे पता है मैं बहुत घाटे का सौदा करके दुनिया से विदाई लेने वाला हूँ। मुझे कुछ यहाँ मिला नहीं। अंत में वो पश्चाताप करके मरने जा रहा है, शायद शाम तक मर जाएगा। उसकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, ऐसी हम भी शुभकामना करते हैं। और अगले जन्म में वो तुम्हारे जैसा भगत बन करके बैठ करके सत्संग सुने, ऐसा उसके लिए आशीर्वाद है। ये राजनीति में भी सुख नहीं है, याद रखना, और बहुत बड़ी संपत्ति में भी सुख नहीं है, और गरीब होने में भी सुख नहीं है। गरीब होने में भी बहुत दुख है, बड़ा झंझट का जीवन है। राजनीति न करने में भी बहुत असमंजस है, और करने में भी बहुत टेंशन है। करो तो फंस गए, ना करो तो दूसरे लोग फंसा देंगे कहीं ना कहीं। एक सज्जन कह रहे थे राजनीति में बिल्कुल रुचि है ही नहीं मेरी। अपने कहा फिर करते क्यों हो? बोले जिस दिन राजनीति छोड़ देंगे उस दिन ठेलुआ लोग हमको फंसा देंगे जेल में, तो अपने बचने के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो इंटरेस्ट नहीं है। बहुत दुख मिलता है इसमें। और ये भी याद रखना, जो व्यक्ति समय निकाल कर थोड़ा सत्संग भी सुन लेता है, थोड़ा मोबाइल के यूट्यूब में भी सुन लेता है, थोड़ा सा प्रवचन टीवी चैनल में सुन लेता है, और कभी कभी साक्षात आकर के सुन लेता है। आज हमारे मन्नू यादव भाटापारा बलौदा बाजार तरफ से आए हैं, खड़े हो मन्नू यादव। कितने लोग वहाँ से आए हैं, सभी खड़े हो जाए।
तुम्हारे साथ वाले देखो इतनी दूर से आई है, बलौदा बाजार से। बलौदा बाजार वाले खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। महिलाएं भी हो, खड़ी नहीं हो। तो मन्नू कह रहे थे जिनको टीवी में देखते थे आज साक्षात देख लो, ये महिलाएं, ये भी वहीं से आई हैं। और 2 किलो देसी घी भी लाए हैं कि गुरुदेव आधा चम्मच खा लिया करो तो दिमाग तेज रहेगा, और 1 चम्मच खा लो तो चेहरे पे चमक रहेगी, और 2 चम्मच खा लो तो फिर सोते रहो, नींद खूब आएगी, और बिल्कुल ना खाओ तो जैसे कि तैसे बने रहोगे। तो ला कर दिया है वो। हमेशा देसी घी कितना प्रेम से जोड़ जोड़ कर रखते होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की गायें भी बहुत छोटी छोटी होती। यहाँ की 20 गायों में तो मुश्किल से 10 लीटर दूध निकल आए। यहाँ की गाय यूपी की बकरी बराबर है, हाँ साइज भी बराबर है, बड़ी कमज़ोर गायें हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के घी में सुगंध बहुत है, ओरिजिनल घी। कितना उन्होंने ख्याल किया कि गुरु जी को, क्योंकि गुरु जी गाय भैंस तो साथ में रखते नहीं, इनको घी कहाँ से मिलेगा। थोड़ा घी दे तो बुद्धि तेज रहे, तो श्लोक याद करके सुनाते रहे हमको। बहुत विचार किया। कभी कभी कुछ महिलाएं तिल के लड्डू बना कर दे जाती है कि सर्दियों में खा लेना तो सर्दी जुकाम नहीं होगा। कुछ महिलाएं तिल की पापड़ी बना कर दे जाती है, और कुछ पुरुष लोग कभी कभी सेव फल, कभी केला फल, कभी वो जाम फल, कभी पपीता, कभी अनन्नास, वो ले आते हैं कि थोड़ा मेरी ओर से भी खा लो, शरीर में एनर्जी बन जाए, प्रवचन खूब सुनाओ। कोई कोई लोग कपड़ा ले आते मेरे लिए कि कपड़ा पहनना, और किसी किसी को दया आ जाती तो सब संतों के लिए वस्त्र ले आते हैं, और किसी के मन में प्रेम जग गया तो कमंडल ला कर दे देते कि पानी वानी रख लेना, पीना। मेरी सारी व्यवस्था ये भक्त लोग ही बना देते हैं, सत्संगी भाई बहन बना देते हैं, इसलिए मुझे और कुछ करना भी नहीं पड़ता है, न खेती न बाड़ी, बस केवल सत्संग करना है। हमसे बहुत से लोग पूछते हैं आश्रम पर कब रहते हैं, कुछ लोग पूछते हैं किस आश्रम पर ज़्यादा रहते हैं, तो मैं हंस देता हूँ, क्योंकि मैं किसी आश्रम पर ज़्यादा रहता ही नहीं। कहीं मजबूरी हो गई तो 10 दिन रह लिया, नहीं तो 2-5 दिन काफ़ी है। हम रहते हैं कोड़ापुरी में, हम रहते हैं तिलई भाट में, हम रहते हैं भटोरा में। वो भटोरा नरेश आए हैं, खड़े हो, इधर आ जाओ, तुम प्रणाम कर लो। ये भटोरा के भक्त हमारे दीपक साहू, देखो छोटी उम्र में ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये गुरुदेव के परम भक्त हैं, बहुत बड़ी श्रद्धा रखते हैं। इनका नाम दीपक साहू है। अभी चरण छुएंगे तब ताली बजा देना, इनके लिए सम्मान कर देना, ठीक। उधर हाथ जोड़, कुछ सुनाना है भजन? नहीं, ठीक है। ये शर्माते भी बहुत हैं, मेरे सामने शर्माते हैं, ऐसे तो नहीं शर्माते, ऐसे तो ये माइक में भाषण भी देते हैं। इनके पिताजी भी बहुत बड़े भक्त थे, श्री शादराम साहू जी, बहुत बड़े भक्त थे। पूरे कोरबा जिले में अलग अलग स्थानों पर सत्संग कराते रहते थे। मैंने इस बालक से भी कहा कि पिता की कमान संभाल लेना, तो बोला है संभाल लूँगा। अपने गांव में 2 बार सत्संग करवा दिया है इसने, इतनी छोटी उम्र में। अभी एक सज्जन आए थे मेरे से, कह रहे थे इस प्रोग्राम के बाद 21 तारीख से हमारे यहाँ कर दो। तो हमने कहा इतना जल्दी? तो बोले, हमने कहा प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा? तो बोले प्रचार प्रसार तो हम रातों रात कर देंगे और 2-5 हज़ार लोग आ जाएंगे। आपको वहाँ बहुत चाहते हैं, सब जानते हैं, टीवी में देखते हैं। तो मैंने कहा अच्छा,
ठीक है फिर देखता हूँ, प्रवचन के बाद मिलना। तो बोले हम किसान लोग हैं और यहाँ से हमारा प्रोग्राम हो जाएगा तो नज़दीक है तो रुपया कम देना पड़ेगा, इसलिए करना। बोले पैसा की कमी रहती गुरुदेव, तो नज़दीक में आपकी गाड़ियाँ तेल कम खाएंगी, सस्ते में चल जाएगा काम। भक्त लोग भी गणित बहुत लगाते हैं, सब होशियार आदमी। वास्तव में बात सही भी है। खड़े हो, कहाँ है वो भक्त जी, कहाँ हैं जो प्रोग्राम के लिए कह रहे थे? खड़े हो जाओ, इधर हैं, देखो ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, यहीं से ले जाना चाहते हमको कि यहीं से कर देते हैं तो जो डीजल खर्चा है वो कम हो जाएगा, तो अपना 1 लाख तो बच ही जाएगा और बच जाएगा वास्तव में। तुम ले चलो, हमको क्या फर्क है। अच्छे आदमी हैं, कितना बड़ा दिल है, कितनी बड़ी श्रद्धा है कि इतना अर्जेंट संतों का निवास बनाना, संतों के भोजन भंडारे प्रबंध करना, सब फटाफट 21 तारीख को इनका प्रोग्राम हो सकता है। बैठो, देखते हैं आपका, सोचते हैं।